हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम सोनू है और मैं बलिया ज़िला का रहने वाला हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं अपने घर के छत पे बैठकर चाय पी रहा था। उस समय मेरे गांव में एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। मेरे मोहल्ले के लोग बोल रहे थे कि इस गांव में रात के 1 बजे के करीब एक चुड़ैल घूमती है जो कि सफ़ेद साड़ी पहनकर अपने गोद में एक बच्चे लिए रहती है। उस टाइम बरसात का समय चल रहा था। उस समय मेरे गांव और मोहल्ले के सारे लोग उसके डर से रात को बाहर नहीं निकलते थे और घर में ही सो जाते थे। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। हालांकि मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए इन सब बातों को मैं नहीं मानता था। मेरी माँ भी मुझसे यही बोला करती थी और मैं अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता। एक बार की बात है, रात के करीब 1 बजे मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बारिश का पानी मेरे छत पे जमा हो रहा था, जो कि नीचे नहीं गिर पा रहा था। पानी जमा होने के कारण दीवार के सहारे मेरे घर में आ रहा था। फिर जैसे तैसे बरसात में भीगकर मैं पानी को नीचे गिराया। मेरे घर के पीछे एक तालाब था जिसमें सारा पानी इकट्ठा होता था। उस रात जब मैं तालाब की तरफ देख रहा था तो मेरे अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया। मैंने देखा कि इतनी बारिश में सफ़ेद कपड़े में एक औरत उस तालाब में पानी के ऊपर घूम रही है। मैंने अपने मन में सोचा कि कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में लोग बोला करते हैं। अब मैं डरने सा लगा था और धीरे से नीचे उतर गया। फिर पूरी रात मैं सोया ही नहीं और सुबह में जब मैंने अपनी माँ से उसके बारे में बताया तो मेरी माँ घबरा गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गया। एक बार की बात है, मेरे घर के बगल में जो घर है उसमें एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस दिन रात में जब बारिश नहीं हुआ तो वह आदमी घर से बाहर निकलकर अपने बिस्तर पर सो गया और जब सुबह हुई तो उस आदमी ने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह से कीचड़ से सना हुआ है। पूरे मोहल्ले में शोर हो गया। सबने कहा कि यह काम उसी चुड़ैल का है। फिर उस दिन पूरे मोहल्ले के लोग ने मिलकर एक सलाह किया और उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का विचार बनाया। उस रात गांव के कुछ लोगों ने कहा, आप आज भी बाहर ही सोना और हम सब दूर से आपके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। जब वो चुड़ैल आए तो आप डरना मत और फिर इस सुई को उसके कपड़े में फंसा देना। उसके बाद ज़ोर से उसको डांट देना जिससे थोड़ा डर जाए। फिर हम सब आपके पास तुरंत आ जाएंगे। वह आदमी बूढ़े होने के कारण मान गया और उस रात उसने वैसा ही किया। फिर हम सब छिप गए। उसके बाद रात को 12 बजे हम सबको एक पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी और सब ने जो देखा उससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब ने देखा कि वो औरत गोद में बच्चा लिए सफ़ेद साड़ी पहनकर चली आ रही है। उसके बाद उसने एक थैले में कुछ ले रखा था। फिर उसने उस दादाजी को कीचड़ लगाना शुरू किया। सलाह के मुताबिक दादाजी ने धीरे से उस औरत के साड़ी में सुई को फंसा दिया और वैसे ही किया जैसे गांव के लोगों ने कहा था। फिर सारे लोग जैसे ही आए वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए तेज़ भागने लगी। फिर सारे लोगों ने सुई में बंधे धागे की मदद से उसका पीछा किया तो कुछ दूरी पर एक झाड़ी में वह धागा आकर फंसा हुआ था। फिर सबने देखा कि सुई एक हड्डी में घुसकर फंसा हुआ है। वह चुड़ैल उस हड्डी में बदल गई थी। सारे मोहल्ले वाले उस हड्डी को वहीं पर जला दिए। इसके बाद से सभी ने चैन की सांस ली। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर।